बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 160 वानप्रस्थों के धर्म विचार। पुष्कर जी कहते हैं कि अधुना मैं वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म का जैसा वर्णन करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। सिर पर जटा रखना, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, धरती पर शयन करना और मृगचर्म धारण करना, वन में निवास करना, फल मूल निवार आदि से जीवन निर्वाह करना, कभी किसी से कुछ भी दान न लेना, तीनों समय स्नान करना, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर रहना तथा देवता और अतिथियों की पूजा करना, यह सब वानप्रस्थी का धर्म है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि अपनी संतान की संतान देखकर वन का आश्रय ले और आयु का तृतीय भाग वनवास में व्यतीत करे। उस आश्रम में वह अकेला रहे या पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रह सकता है। गर्मी के दिनों पंचाग्नि सेवन करना चाहिए। वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहे। हेमंत ऋतु में रात भर भीगे कपड़े ओढ़कर रहे अथवा जल में रहे। शक्ति रहते हुए वानप्रस्थी को इस तरह उग्र तपस्या करनी चाहिए। वानप्रस्थ से फिर गृहस्थ आश्रम में ना लौटें। विपरीत या कुटिल गति का आश्रय ना लेकर सामने की दिशा की तरफ जाए, अर्थात पीछे ना लौटकर आगे सदैव आगे बढ़ता रहे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 160वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 161 सन्यासियों के धर्म विचार। पुष्कर जी ने कहा कि अधुना मैं ज्ञान और मोक्ष आदि का साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करने जा रहा हूँ। आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सभी तरह के संग से दूर होकर सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन ग्रह छोड़कर चल दे, सन्यास ले ले। प्राजापत्य इष्टि अर्थात यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे देना चाहिए तथा आहवनीय अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण ग्रह से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए ही गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह नहीं करना चाहिए, मननशील रहना चाहिए, ज्ञान संपन्न होवे, कपाल अर्थात मिट्टी आदि का खप्पर ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचैला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक ना हो तथा सबके प्रति समता का भाव हो। यह जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ना तो मरने की इच्छा करना चाहिए और ना ही जीने की इच्छा करना चाहिए। जीवन और मृत्यु में से किसी का भी अभिनंदन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह वह प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले काल अर्थात अंत समय की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। मार्ग पर दृष्टिपात करके पांव रखे, अर्थात रास्ते में कोई कीड़ा मकोड़ा, हड्डी, केश आदि तो नहीं है, यह भली भांति देखकर पैर रखे। पानी को कपड़े से छान कर पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष गुण विचार करके कोई कार्य करना चाहिए। लौकी, काठ, मिट्टी तथा बांस ये ही सन्यासी के पात्र हैं। जिस समय गृहस्थ के गृह से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मूसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, गृह से सब लोग भोजन कर चुके हों और जूठे शराब अर्थात मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हों, ऐसे समय में सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 तरह की मानी गई है। मधुकरी अर्थात अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग लाना, असंकल्पित जिसके विषय में पहले से कोई संकल्प या निश्चय ना हो, ऐसी भिक्षा। प्राक प्रणीत अर्थात पहले से रखी हुई भिक्षा। अयाचित अर्थात बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए और तत्काल उपलब्ध अर्थात भोजन के समय स्वतः प्राप्त अथवा करपात्री होकर रहे, अर्थात हाथ ही में लेकर भोजन करना चाहिए।
और हाथ ही में पानी पिएं। दूसरे किसी पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करना चाहिए। मनुष्यों की कर्म दोष से प्राप्त होने वाले यम, यातना और नरकपात आदि गति का चिंतन करना चाहिए। जिस किसी भी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य को शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखें। केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य का पालन करने से ही धर्म का अनुष्ठान होता है। निर्मली का फल यद्यपि पानी में पड़ने पर उसको स्वच्छ बनाने वाला है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से पात्र जल से स्वच्छ तो नहीं हो जाता। इसी तरह आश्रम के लिंग धारण मात्र से लाभ नहीं होता। विहित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अज्ञान बस संसार बंधन में बिंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा और बहरा क्यों न हो, यदि कुटिलताहीन सन्यासी हो जाए तो वह सत और असत सब से मुक्त हो जाता है। सन्यासी दिन या रात में बिना जाने जिन जीवों की हिंसा करता है, उनके बद रूप पाप से शुद्ध होने के लिए वह स्नान करके 6 बार प्राणायाम उसको करना चाहिए। यह शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों से युक्त है, नाड़ी रूपी रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ है और चमड़े से छाया गया है। यह मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसमें बुढ़ापा तथा शोक व्याप्त है। यह अनेक रोगों का ग्रह और भूख प्यास से आतुर रहने वाला है। इसमें रजोगुण का प्रभाव अधिक है और अनित्य, विनाशशील एवं पृथ्वी आदि 5 भूतों का निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसको त्याग दे, अर्थात ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धृति, क्षमा, दम अर्थात मनोनिग्रह, चोरी न करना अर्थात अस्तेय, बाहर और अंदर से पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य तथा अक्रोध अर्थात क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। सन्यासी 4 तरह के होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। इनमें जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा श्रेष्ठतम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एक दंडी हो या त्रिदंडी, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है संग्रह ना करना। ये 5 यम हैं। अहिंसा अर्थात प्राणी मात्र की किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी को भी कष्ट ना दें, यही अहिंसा है। सत्य, अस्तेय अर्थात कोई भी चोरी, किसी भी प्रकार की चोरी ना करें। चोरी का अर्थ सिर्फ चोरी ही नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार की चोरी ना करें। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मीन्स संग्रह ना करना। ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम हैं। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सभी का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों से उसको बैठना चाहिए। प्राणायाम 2 तरह का है, एक सगर्भ और दूसरा अगर्भ। मंत्र जप और ध्यान से युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है और इसके विपरीत जप ध्यानहीन प्राणायाम को अगर्भ कहते हैं। पूरक, कुंभक तथा रेचक के भेद से प्राणायाम 3 तरह का होता है। वायु को अंदर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, उसको स्थिरता पूर्वक रोकने से कुंभक होता है और फिर उस वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद से भी वह 3 तरह का है, 12 मात्रा का, 24 मात्रा का तथा 36 मात्रा का। इसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल या ह्रस्व अक्षर को मात्रा कहते हैं। प्राणायाम में प्रणव अर्थात ओमकार आदि मंत्र का धीरे धीरे जप करना चाहिए। इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों द्वारा जो ईश्वर का चिंतन किया जाता है उसको ध्यान कहते हैं। मन को धारण करने का नाम धारणा है। ब्रह्म में स्थिति को समाधि कहते हैं। यह आत्मा
परब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञानमय और आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म तू है, वह ब्रह्म मैं हूँ। परब्रह्म परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है। वही ओम शब्द वाच्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से हीन तथा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति आदि से मुक्त जो तुरीय तत्व है, वही ब्रह्म है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। सत्य, आनंदमय तथा अद्वैत रूप है। सभी जगह व्यापक अविनाशी ज्योति ही स्वरूप परब्रह्म ही श्री हरि विष्णु है और वह मैं हूँ। आदित्य मंडल में जो वह ज्योतिर्मय पुरुष है, वह अखंड प्रणववाच्य परमेश्वर मैं हूँ। इस तरह का सहज बोध ही ब्रह्म में स्थिति का सूचक है, जो सभी तरह के प्रारंभ का त्यागी है, अर्थात जो फलाशक्ति एवं अहंकार पूर्वक किसी कर्म का प्रारंभ नहीं करता। कर्तव्य तो अभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला एवं सहनशील होता है। वह भाव शून्य ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेदन करके साक्षात ब्रह्म हो जाता है। यति को आषाढ़ की पूर्णिमा को चातुर्मास से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। फिर कार्तिक शुक्ला नवमी आदि तिथियों से विचरण करना चाहिए। ऋतुओं की संधि के दिन मंडन कराएं। सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 161वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 162 धर्म शास्त्रीय कथन। पुष्कर जी ने कहा कि मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, हारीत, अत्रि, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, सतातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित, इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है, वैसा ही मैं भी संक्षेप से कहने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। यह धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म दो तरह का है, एक प्रवृत्त और दूसरा निवृत्त। कामना युक्त कर्म को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान पूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है, उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा, ये परम श्रेष्ठतम कर्म निःश्रेयस अर्थात मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठतम बतलाया गया है। वह संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उससे अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का ही यजन करता है अर्थात आत्मा का ही आराधन करता है, वह स्वराज्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान तथा शम अर्थात मनोनिग्रह के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। यह सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है। द्विज का अर्थ है जिसे दीक्षा प्राप्त हो गई है और उसका दूसरा जन्म हो चुका है, उसे द्विज कहते हैं। तो यह सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र को विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है, जो वेद शास्त्र के अर्थ का तत्वज्ञ होकर जिस किसी भी आश्रम में निवास करता है, वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यदि नया अन्न तैयार हो गया हो तो श्रावण मास की पूर्णिमा को अथवा श्रवण नक्षत्र से युक्त दिन को अथवा हस्त नक्षत्र से युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार ना हो तो जिस समय वह तैयार हो जाए तथा भाद्रपद मास में श्रवण नक्षत्र युक्त दिन को वेदों का उपाकर्म करना चाहिए और उस समय से लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखें। फिर पौष मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्टको तिथि
अष्टमी तिथि को नगर या गांव के बाहर जल से सन्निकट अपने ग्राहक विधान से वेदाध्ययन का उत्सर्ग अर्थात त्याग करना चाहिए। यदि भाद्रपद मास में वेदाध्ययन प्रारंभ किया गया हो तो माघ शुक्ला प्रतिपदा को उत्सर्जन करें। ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु और बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म अर्थात वेदाध्ययन का प्रारंभ और उत्सर्जन अर्थात अध्ययन की समाप्ति जिस दिन हो उससे 3 दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वान की मृत्यु होने पर भी 3 दिनों तक अनध्याय रखना उचित है। संध्या काल में मेघ की गर्जना होने पर, आकाश में उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप और उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद की समाप्ति होने पर तथा अरण्य का अध्ययन करने पर 1 दिन और 1 रात अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन भी 1 दिन रात का अनध्याय रखना उचित है। 2 ऋतुओं की संधि में आई हुई प्रतिपदा तिथि को तथा श्राद्ध भोजन एवं श्राद्ध का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर भी 1 दिन रात अध्ययन बंद रखें। यदि स्वाध्याय करने वालों के मध्य में कोई पशु, मेढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिलाव और चूहा आ जाए तो 1 दिन रात तक अनध्याय होता है। जिस समय इंद्रध्वज की पताका उतारी जाए उस दिन तथा जिस समय इंद्रध्वज फहराया जाए उस दिन भी पूरे दिन रात का अनध्याय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गदहा, उल्लू, सामगान, बांस तथा आर्त प्राणी का शब्द सुनाई देने पर अपवित्र वस्तु, मुर्दा, शूद्र, अंत्यज, शमशान और पतित मनुष्य इनका सानिध्य होने पर, अशुभ ताराओं में बारंबार बिजली चमकने तथा बारंबार मेघ गर्जना होने पर तत्कालिक अनध्याय होता है। भोजन करके तथा गीले हाथ अध्ययन नहीं करना चाहिए। जल के अंदर अर्धरात्रि के समय अधिक आंधी चलने पर भी अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर, दिशाओं में दाह होने पर, दोनों संध्याओं के समय कुहासा पड़ने पर, चोर या राजा आदि का भय प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। किसी प्राणी पर जीवन संकट उपस्थित होने पर और अपने गृह किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर भी अनध्याय रखना उचित है। गदहा, ऊंट, रथ आदि सवारी, हाथी, घोड़ा, नौका तथा वृक्ष आदि पर चढ़ने के समय या ऊसर और मरुभूमि में स्थित होकर भी अध्ययन बंद रखना चाहिए। इन 37 तरह के अनध्यायों को तत्कालिक अर्थात केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 162वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 163 श्राद्ध कल्प विचार। पुष्कर जी ने कहा, हे भगवान परशुराम, अधुना मैं भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले श्राद्ध कल्प का वर्णन करने जा रहा हूँ। सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्राद्ध कर्ता पुरुष को मन और इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र होकर श्राद्ध से 1 दिन पहले ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। उन ब्राह्मणों को भी उसी समय से मन, वचन तथा शरीर तथा क्रिया द्वारा पूर्ण संयमशील रहना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपराह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करना चाहिए। स्वयं हाथ में कुश की पवित्री धारण किए रहना चाहिए। जिस समय ब्राह्मण लोग आचमन कर लें तत्पश्चात उनको आसन पर बिठाएं। देव कार्य में अपनी शक्ति के अनुसार युग्म अर्थात 2, 4, 6 आदि संख्या वाले और श्राद्ध में अयुग्म अर्थात 1, 3, 5 आदि संख्या वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। सभी तरफ से घिरे हुए गोबर आदि से लिपे पुते पवित्र स्थान में जहाँ दक्षिण दिशा की तरफ भूमि कुछ नीची हो श्राद्ध करना चाहिए। वैष्णदेव श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाएं और पितृकारी में 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख अथवा दोनों में 1 ब्राह्मण को ही सम्मिलित करना चाहिए। मातामहों के श्राद्ध में भी ऐसा ही करना चाहिए अर्थात 2 वैष्णदेव श्राद्ध में और 3 मातामह आदि श्राद्ध में अथवा उभय पद में एक ब्राह्मण रखें। वैष्णदेव श्राद्ध के लिए ब्राह्मण का हाथ धुलाने के निमित्त उसके हाथ में जल दें। आसन के लिए कुछ देना चाहिए। फिर ब्राह्मण से पूछें, मैं विष्णुदेवों का आवाहन करना चाहता हूँ। तत्पश्चात ब्राह्मण आज्ञा दें, आवाहन करो।
इस तरह उनकी आज्ञा पाकर विश्वदेवास आगत इत्यादि ऋचा पढ़कर विश्वदेवों का आवाहन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण के सन्निकट की भूमि पर जौ बिखेरें। फिर पवित्री युक्त अर्घ्य पात्र में शम नो देवी इस मंत्र से जल छोड़ें। यवोश इत्यादि से जौ डालना चाहिए। फिर बिना मंत्र के ही गंध और पुष्प भी त्याग देना चाहिए। तत्पश्चात या दिव्या आपह इस मंत्र से अर्घ्य को अभिमंत्रित करके ब्राह्मण के हाथ में संकल्प पूर्वक अर्घ्य दें और कहें अमुक श्राद्धे विश्वदेवाः इदं वो हस्तार्घ्यम नमः। ऐसा कहकर वह अर्घ्य जल कुश युक्त ब्राह्मण के हाथ में या कुशा पर गिरा देना चाहिए। तत्पश्चात हाथ धोने के लिए जल देकर क्रमशः गंध पुष्प धूप दीप तथा आच्छादन वस्त्र समर्पित करना चाहिए। पुनः हस्त शुद्धि के लिए जल देना चाहिए। विश्वदेवों को जो कुछ भी देना हो वह सभ्य भाव से उत्तराभिमुख होकर दें और पितरों को प्रत्येक वस्तु अपसभ्य भाव से दक्षिणाभिमुख होकर देना चाहिए। वैश्वदेव कांड के अनंतर यज्ञोपवीत अपशव्य करके पिता आदि तीनों पितरों के लिए 3 द्विगुण भोग्न कुशों को उनके आसन के लिए अप्रदक्षिण क्रम से देना चाहिए। फिर पूर्वत ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर उशंतस्त्वा यजुर्वेद इत्यादि मंत्र से पितरों का आवाहन करके आयन्तु नः इत्यादि का जप करना चाहिए। अपहता असुरा रक्षांसि वेदिशद यह मंत्र पढ़कर सभी तरफ तिल बिखेरें। वैश्वदेव श्राद्ध में जो कार्य जौ से किया जाता है वही पितृ श्राद्ध में तिल से करना चाहिए। अर्घ्य आदि पूर्वत करना चाहिए। संस्रव ब्राह्मण के हाथ से चुए हुए जल पितृ पात्र में ग्रहण करके भूमि पर दक्षिणाग्र कुश रखकर उसके ऊपर उस पात्र को अधोमुख करके ढुलका दें और कहें पितृभ्यः स्थानमसि। फिर उसके ऊपर अर्घ्य पात्र और पवित्र आदि रखकर गंध पुष्प धूप दीप आदि पितरों को निवेदित करना चाहिए। इसके बाद अग्नौकरण कर्म करना चाहिए। घी से तर किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें अग्नौ करिष्ये मैं अग्नि में इसकी आहुति दूंगा। तत्पश्चात ब्राह्मण इसके लिए आज्ञा दें। इस तरह आज्ञा लेकर पितृयज्ञ की भांति उस अन्न की 2 आहुति देनी चाहिए। उस समय ये 2 मंत्र क्रमशः पढ़ें। अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा नमः सोमाय पितृमते स्वाहा नमः। फिर हवन शेष अन्न को एकाग्रचित्त होकर तथा प्राप्त पात्रों में विशेषतः चांदी के पात्रों में परोसें। इस तरह अन्न परोसकर पृथ्वी ते पात्रम द्योर पिधानम ब्राह्मणस्य मुखे इत्यादि मंत्र पढ़कर पात्र को अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर इदम विष्णु इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके अंत में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श कराएं। उसके बाद 3 ब्राह्मृतियों सहित गायत्री मंत्र तथा मधुवाता इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करना चाहिए और ब्राह्मणों से कहें आप सुखपूर्वक अन्न ग्रहण करें। फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान क्रोध और उतावलेपन को त्याग दें और जिस समय तक ब्राह्मण लोग पूर्णतया तृप्त न हो जाएं तत्पश्चात पूछ कर प्रिय अन्न और हविष्य उनको परोसते रहना चाहिए। उस समय उपरोक्त मंत्रों का तथा पावमानी आदि ऋचाओं का जप या पाठ करते रहना चाहिए। तत्पश्चात अन्न लेकर ब्राह्मणों से पूछें क्या आप पूर्ण तृप्त हो गए। ब्राह्मण कहें हाँ हम तृप्त हो गए। यजमान फिर पूछे शेष अन्न का क्या किया जाए। ब्राह्मण कहें इष्टजनों के साथ भोजन करो। उनकी इस आज्ञा को बहुत अच्छा कहकर स्वीकार करना चाहिए। फिर हाथ लिए हुए अन्न को ब्राह्मणों के आगे उनकी जूठन के पास ही दक्षिणाग्र कुश भूमि पर रखकर उन कुशों पर तिल जल छोड़कर रख देना चाहिए। उस समय अग्निदग्धाश्च ये इत्यादि मंत्र का पाठ करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के हाथ में कुल्ला करने के लिए एक बार जल देना चाहिए। फिर पिंड के लिए तैयार किया हुआ सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख होकर पितृयज्ञ कल्प के अनुसार तिल सहित पिंडदान करना चाहिए। इसी प्रकार मातामह आदि के लिए पिंड देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों के आचमनार्थ जल देना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और उनके हाथ में जल देकर उनसे याचना पूर्वक कहें आप लोग अक्षय मस्तु कहें। तत्पश्चात ब्राह्मण अक्षयम अस्तु बोले। इसके बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहें अधुना मैं आधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण कहें स्वधा वाचन कराओ। इस तरह उनकी आज्ञा पाकर पितरों और पितामह आदि के लिए आप यह स्वधा वाचन करें ऐसा कहें। तत्पश्चात ब्राह्मण बोले अस्तु स्वधा। इसके अनंतर पृथ्वी पर जल सींचें और विश्वदेवाः प्रियंताम ऐसा कहें। ब्राह्मण भी इस वाक्य को दोहराएं प्रियंताम विश्वदेवाः। उसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से श्राद्धकर्ता को निम्नांकित मंत्र का जाप करना चाहिए।
दातारो नेभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च श्रद्धा च नो मा व्यगमद बहुदेयं च नोस्त्वति। मेरे दाता बढ़ें, वेद और संतति बढ़े, हमारी श्रद्धा कम ना हो और हमारे पास दान के लिए बहुत धन हो। यह कहकर ब्राह्मणों से नम्रतापूर्वक प्रिय वचन बोलें और उनको नमस्कार करके विसर्जन करना चाहिए। बाजे बाजे इत्यादि ऋचाओं को पढ़कर प्रसन्नतापूर्वक पितरों का विसर्जन करना चाहिए। पहले पितरों का, फिर विश्व देवों का विसर्जन करना चाहिए। पहले जिस अर्घ्य पात्र में संस्रव का जल डाला गया था उस पितृ पात्र को उत्तान करके ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। ग्राम की सीमा तक ब्राह्मणों के पीछे पीछे जाकर उनके कहने पर उनकी परिक्रमा करके लौटें और पितृ सेवित श्रद्धान्न को इष्टजनों के साथ भोजन करना चाहिए। उस रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। इसी तरह पुत्र जन्म और विवाह आदि वृद्धि के अवसरों पर प्रदक्षिणा वृत्ति से नामदिमुख पितरों का यजन करना चाहिए। दही और बेर मिले हुए अन्न का पिंड दें और तिल से किए जाने वाले सब कार्य जौ से करना चाहिए। एक उद्दिष्ट श्राद्ध बिना वैश्वदेव के होता है। उसमें एक ही अर्घ्य पात्र तथा एक ही पवित्रक दिया जाता है। इसमें आह्वान और अग्नौकरण की क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊ को अपसव्य रखकर किए जाते हैं। अक्षयमस्तु के स्थान पर उपतिष्ठताम का प्रयोग करना चाहिए। बाजे बाजे इस मंत्र से ब्राह्मण का विसर्जन करते समय अभिरम्यताम कहें और ब्राह्मण लोग अभिरताः इसमें ऐसा उत्तर दें। सपिंडीकरण श्राद्ध में उपरोक्त विधि से अर्घ्य सिद्धि के लिए गंध, जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र तैयार करना चाहिए। इनमें से 3 तो पितरों के पात्र हैं और 1 प्रेत का पात्र होता है। इनमें प्रेत के पात्र का जल पितरों के पात्रों में डालना चाहिए। उस समय ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शेष क्रिया पूर्ववत करना चाहिए। यह सपिंडीकरण और एक उद्दिष्ट श्राद्ध माता के लिए भी करना चाहिए। जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध वर्ष पूर्ण होने से पहले हो जाता है उसके लिए 1 वर्ष तक ब्राह्मण को शान्नोदक कुंभदान देते रहना चाहिए। 1 वर्ष तक प्रतिमास स्मरण तिथि को एक उद्दिष्ट करना चाहिए। फिर प्रत्येक वर्ष में 1 बार छयाह तिथि को एक उद्दिष्ट करना उचित है। प्रथम एक उद्दिष्ट तो मरने के बाद 11वें दिन किया जाता है। सभी श्राद्धों में पिंडों को गाय, बकरे अथवा लेने की इच्छा वाले ब्राह्मण को दे देना चाहिए अथवा उनको अग्नि में या अगाध जल में डाल देना चाहिए। जिस समय तक ब्राह्मण लोग भोजन करके वहां से उठ न जाएं तत्पश्चात तक उच्छिष्ट स्थान पर झाड़ू न लगाएं। श्राद्ध में हविष्यान्न के दान से 1 मास तक और खीर देने से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र का योग होने पर जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय होता है। 1 चतुर्दशी को छोड़कर प्रतिपदा से अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने वाला पुरुष क्रमशः इन 14 फलों को पाता है। रूपशील युक्त कन्या, बुद्धिमान तथा रूपवान दामाद, पशु श्रेष्ठ पुत्र, द्यूत विजय, खेती में लाभ, व्यापार में लाभ, 2 खुर और 1 खुर वाले पशु, ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्र, स्वर्ण, रजत, कुय्यक, त्रपु, शीशा आदि जातियों में श्रेष्ठता और संपूर्ण मनेपशित जो लोग शस्त्र द्वारा मारे गए हों उन्हीं के लिए उस चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध संप्रदान किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, बल, पुत्र श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, शुभ प्रवृत्त, चक्रता, अप्रतिहत शासन, वाणिज्य आदि, निरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, धन, विद्या, चिकित्सा में सफलता, कुप्य अर्थात त्रपु, शीशा आदि, गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा आयु, इन 27 तरह के काम्य पदार्थों को क्रमशः वही पाता है जो कृत्तिका से लेकर भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मद मात्सर्य आदि दोषों से हीन होता है। वसु, रुद्र और आदित्य ये 3 तरह के पितर श्राद्ध के देवता हैं। ये श्राद्ध से संतुष्ट किए जाने पर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं। जिस समय पितर तृप्त होते हैं तत्पश्चात वे मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य संप्रदान करते हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 163वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।